प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर समय के लिए, जिस परमेश्वर ने मुझे समय दिया कि मैं परमेश्वर पिता की वचन की सच्चाई के साथ आप लोगों का बीच में आऊँ और आप लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को बताऊँ। इसलिए मैं अपना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर का उपस्थिति को एंजॉय करते होंगे। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीषित करें। इसलिए चलिए दोस्तों, आज हम अपना विषय को देखेंगे। आज की हमारा जो विषय है, व्हाई डिड गॉड पुट द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल इन द मिडिल ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। क्यों परमेश्वर सत सत ज्ञानदायक के फल को उस एदन उद्यान के बीच में क्यों लगाया? अगर परमेश्वर जानता था कि आदम और ईव परमेश्वर की दिया हुआ व्यवस्था को उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे और परमेश्वर से हमेशा के लिए उनका संपर्क टूट जाएगा, इस सारे तमाम चीज को परमेश्वर जानता था, तो परमेश्वर ने क्यों उस फल को एदन उद्यान के बीच में क्यों लगाया? इस प्रकार की सवाल आज हर एक मनुष्य का दिमाग में आ जाता है दोस्तों। इसलिए आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी इस वीडियो को, इस मैसेज को ध्यान से सुनिए और परमेश्वर की वचन को जानने के लिए कोशिश करिए और अपने जीवन को परमेश्वर के आधार पर व्यतीत करने के लिए प्रभु आप सभी को आशीषित करे दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो मनुष्य की जो पाप की वर्णन वहां पर किया गया है दोस्तों। जिस अध्याय से हम अपना दिमाग में जो परमेश्वर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि परमेश्वर जानते हुए क्यों उस फल को लगाया। हाँ दोस्तों, इस सारे चीज परमेश्वर जानता था, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है और भविष्य में क्या होने वाला है इस सारे चीज को परमेश्वर अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए हम उसको परमेश्वर कहते हैं और उसको अंतर्यामी परमेश्वर कहते हैं दोस्तों। परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर एक ऐसा सुनहरा पृथ्वी निर्माण करेगा और सबसे पहले वो आकाश और आकाश मंडल निर्माण करेगा और इस धरती पर परमेश्वर एक ऐसा सुंदर बगीचा, जिसको हम एदन उद्यान कहते हैं, इस बगीचा को निर्माण करेगा और सारे जीव जंतु परमेश्वर निर्माण करेगा। वहां पर आदम और ईव को भी निर्माण करेगा और इस एदन उद्यान में परमेश्वर एक सत सत ज्ञानदायक की फल का भी निर्माण करेगा। इस सारे चीज परमेश्वर का दिमाग में है और परमेश्वर जानता है। उस फल को लगाने का प्रतीक जो परमेश्वर पिता की प्रेम को दर्शाते हैं कि प्रभु परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करते हैं, जिसको अपने स्वरूप से बनाए हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु सारे फ्रीडम्स आदम और ईव को दिए, लेकिन मनुष्य आज अनफॉर्चुनेटली परमेश्वर पर सवाल खड़े करते हैं। परमेश्वर पर सवाल खड़ा करने के बजाय हम मनुष्य अपने आप पर सवाल खड़ा करना चाहिए था कि हम मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को क्यों उल्लंघन करते हैं, जिसको परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए बोले
उसको आदम और ईव क्यों खाए? हमारा दिमाग में इस प्रकार की एक चीज बैठ गया है कि जब हम उस जेनेसिस चैप्टर 3 को पढ़ते हैं तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि उस फल अपने आप में कुछ पाप है। नहीं दोस्तों, वो फल एक ऐसा फल है जो फल आज हम इस दुनिया में मिलता है, हम देखते हैं, खाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा फल है। और फल अपने आप में कोई पाप नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। जब हम उस फल को खाएंगे तो वो फल किसी का जीवन में पाप प्रोड्यूस नहीं करता है दोस्तों। वो एक साधारण फल है, परमेश्वर ने लगाया है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया क्योंकि परमेश्वर उसके सृष्टि का ओबीडियंस देखना चाहता था। जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, उस व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था को मानता है या परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना पाप होता है। किसी फल को खाने से पाप नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जो मनुष्य का टेंडेंसी, बार बार परमेश्वर पर सवाल खड़ा करना, ये सारी चीज सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उस फल को क्यों लगाया, ये मेरा सवाल है। हम बार बार इस प्रकार की प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर जितने भी मैं समझाया वो नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं दोस्तों। आजकल हमारे इंडिया में एक प्रसिद्ध चीज है जो हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी पावर पहुंचना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो गांव के लोग पहले बार इलेक्ट्रिसिटी पावर गांव में आया तो गांव के लोग क्या बोलते थे दोस्तों? ये तो जहरीले नाग हमारे घर के अंदर में आया है। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी पावर को कंट्रोल करने के लिए हर एक जगह में ट्रांसफॉर्मेशन मशीन्स बैठाया जाता है और वहां पर लिख देते हैं कि डेंजरस। इस डेंजरस चीज को हर एक गांव गांव में, विलेज में क्यों लेके जाते हैं, घर घर में क्यों लेके जाते हैं? हम जानते हैं ये खतरा है, फिर भी हम उसको घर में लेके जाते हैं। एक दिन अगर एक 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर चले जाएगा तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने इस फल को लगाने का पीछे उसके उद्देश्य है और परमेश्वर उस एदन उद्यान के लिए भी एक उद्देश्य रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम जो उत्पत्ति की किताब उसकी 3 अध्याय 6वीं पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसकी 3 अध्याय 6वीं पद को पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोलिए दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव। दोस्तों, क्या आप इस प्रकार समझते हैं कि उस एदन उद्यान में सिर्फ इस फल ही लगाया गया है? नहीं दोस्तों, परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे फल लगाया है जिसको आप खा सकते हैं, वो भी अच्छा दिखता होगा। लेकिन इन सारे तमाम फल में से इस फल थोड़ा अच्छा ज्यादा होगा। अगर हम इस पद के आधार पर हम समझेंगे तो तभी स्त्री ने इस फल को देख करके देखा और यहां पर लिखा गया है कि खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावुक है। दोस्तों, अगर इस पेड़ उस एदन उद्यान में नहीं है तो इस एदन उद्यान की सारे ब्यूटी नेचर नहीं होगा।
इसलिए परमेश्वर ने इस फल को एदन उद्यान का बीच में रखे हैं, ताकि उस एदन उद्यान का जो ब्यूटी ज्यादा से ज्यादा शाइनिंग हो। इस उद्देश्य से परमेश्वर शायद इस फल को लगाया होगा। परमेश्वर इसलिए नहीं लगाया है कि इस फल एक पाप का फल है और आदम और ईव खाएंगे तो उस दिन वो मर जाएंगे। इस पर्पस ने परमेश्वर कभी भी इस फल को नहीं लगाया है दोस्तों। परमेश्वर का मकसद यही नहीं है, और परमेश्वर का मकसद इस फल को खिला करके इन दोनों को पापी डिक्लेयर करने के लिए नहीं है दोस्तों। परमेश्वर इस फल को लगाया है, इसको और आज्ञा दिया है कि इस फल को मत खाना। परमेश्वर देखना चाहता था कि ओबीडियंस, परमेश्वर जिस प्रकार अपने सर्व से आपने सबसे प्यारा चीज दे करके इन लोगों को फ्रीडम दिया, कितना तक इस मनुष्य उस परमेश्वर को रेस्पेक्ट करते हैं, उस परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हैं। यही परमेश्वर देखना चाहता था दोस्तों। इसलिए बाइबल में भी लिखा गया है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपकी आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है दोस्तों। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में होते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, तो उस परमेश्वर का व्यवस्था आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, परमेश्वर की संपर्क की ओर लेके जाता है, और आपकी पोजीशन परमेश्वर ने स्वर्ग में रखे हैं उस पोजीशन को प्राप्त करने की ओर लेके जाता है। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करेंगे, तब हमेशा के लिए आपकी संपर्क परमेश्वर से टूट जाएगा, उसी की ओर लेके जाता है। इसलिए दोस्तों, आप कितना तक परमेश्वर की व्यवस्था को अपना जीवन में उतारते हैं। सवाल यही नहीं है कि परमेश्वर उस फल को क्यों लगाया और क्यों खिलाया, वो जानता था। सवाल यही नहीं है दोस्तों। परमेश्वर उस फल, एक साधारण फल लगाया है उस बगीचा में, उस पेड़ है इसलिए बगीचा है, उस फल है तो उस बगीचा में एक फल है। इस पर्पस से परमेश्वर ने बगीचा में उस पेड़ को लगाया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था को कितना तक मानते हैं, परमेश्वर को हम कितना तक भय करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ओबीडियंस बनना है। जब तक आप ओबीडियंस नहीं बनोगे, तब तक आप कभी भी परमेश्वर के साथ अपना संपर्क नहीं रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आपको आज्ञाकारिता बनना है, प्रभु की अधीन होना है, तभी आपकी सारे जो पाप है, इस सारे पाप की नेचर आपकी शरीर से चले जाएगा और आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को समझें तो इस मैसेज को शेयर करिए दोस्तों। आपकी ब्रदर सिस्टर्स, हर एक व्यक्ति जाने, परमेश्वर का वचन को सीखे, इसलिए इस मैसेज को शेयर करिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए।